मुर्दे भी खा रहे हैं दवाइयाँ। सुनकर अजीब लगता है ना, लेकिन लखनऊ के लोहिया संस्थान में यही हो रहा था। जिन मरीजों की सांसें कब की थम चुकी, उनके नाम पर हजारों लाखों की दवाएं निकाली जा रही थी। अस्पताल के भीतर ही ऐसा खेल खेला जा रहा था, जहां मर चुके मरीजों के नाम पर सरकारी योजनाओं से मोटी रकम निकलवाई गई और इन दवाओं को बाजार में बेच दिया गया। गरीब और असहाय मरीजों के लिए मिलने वाली मदद को कुछ लालची डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट ने अपने फायदे के लिए लूट लिया। ये घोटाला कोई एक दो दिन का नहीं था, बल्कि लंबे समय से चलता आ रहा था, जिसमें अस्पताल के ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की मिलीभगत की बू साफ साफ आ रही है। हिंदुस्तान वेबसाइट पर विपुल शर्मा ने मामले की जांच कर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से गरीब मरीजों के लिए दी जाने वाली दवाएं मर चुके लोगों के नाम पर निकाली गई और फिर उन्हें बाजार में बेचा गया। इस खेल का खुलासा तब हुआ जब कुछ मृतकों के परिजनों ने खुद ही इस गड़बड़ी की शिकायत अस्पताल प्रशासन से की। मामला इतना बड़ा था कि जब पड़ताल हुई तो सामने आया कि 4 से 5 दिन में ही 1500 से ज्यादा गोलियां निकाली गई। एक मरीज के नाम पर लाखों की दवाएं जारी की जाती रही, जिनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। सवाल ये उठता है कि अगर मरीज मर चुका था तो उसकी दवाएं कौन खा रहा था, और अगर दवाएं जारी हो रही थी तो क्या ये पूरा सिस्टम ही इस गोरख धंधे में शामिल था। पारा के चंद्रोदय नगर निवासी नीलम के पति और हाईकोर्ट के वकील शिव प्रसन्ना सिंह का निधन 15 फरवरी 2024 को हो गया था। उनके नाम पर 28 अगस्त से 23 सितंबर 2024 तक 1,17,000 की दवाएं चोरी कर ली गई। इस तरह संत कबीर नगर के शुभम की मां स्वर्णकेशी देवी, जिनका निधन 2023 में हो चुका था, उनके नाम पर 85,000 की दवाएं निकाल ली गई। गोंडा के अजीज अहमद, जिनका इंतकाल 15 अगस्त 2024 को हो गया था, उनके नाम पर भी 5 और 8 अक्टूबर 2024 को 34,000 रुपए की दवाई निकाली गई। इसी तरह जौनपुर की रजिया बेगम, जिनका देहांत 2 साल पहले हुआ था, उनके नाम पर 53,000 की दवाएं निकाली गई। ये सिर्फ कुछ नाम है, लेकिन लिस्ट लंबी है। सवाल ये उठता है कि ये गोरख धंधा इतने लंबे समय तक चलता रहा और किसी को खबर तक नहीं लगी। जब मरीज की दवा निकालने के लिए डॉक्टर को सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, तब ये कैसे संभव हुआ कि बिना किसी की मिलीभगत के ये घोटाला चलता रहा। जब अस्पताल का पूरा सिस्टम दवाई जारी करने की प्रक्रिया को देखता है, तब आखिर ये लूट कैसे संभव हुई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इन घोटालों की शिकायतें अस्पताल प्रशासन तक पहुंची, तब भी कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लोहिया संस्थान के निदेशक से कई बार जवाब मांगा गया, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली। सवाल ये है कि क्या वो भी इस घोटाले में शामिल है? क्या ये घोटाला केवल डॉक्टरों और फार्मासिस्ट तक सीमित था, या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा था? सरकार गरीब मरीजों के इलाज के लिए पैसा देती है, लेकिन अगर वही पैसा इस तरह लूटा जाएगा तो फिर इस सिस्टम पर कैसे भरोसा किया जाएगा। लोहिया संस्थान में हुई ये धांधली सिर्फ एक अस्पताल की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करती है जो गरीबों के हक को खुलेआम लूट रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस घोटाले में शामिल लोगों पर कोई कार्रवाई होती है, या फिर ये मामला भी बाकी घोटालों की तरह फाइलों में दब कर रह जाएगा।